गद्दार वतन, आर्टिकल 6 के मुर्तकिब, ये अल्फाज आप लोगों ने ज़्यादा सुने हुए हैं और ये पीपल्स पार्टी ने भी सुन रखे हैं। आप लोगों को तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैडम ये बेहतर होता अगर आप राना सनाउल्लाह साहब से ये बात पूछती। सर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं नून लीग को। मेरी बात तो सुन लें, आप डायरेक्शन को ना उधर प्लीज जरा रहने दें। दानियल अजीज साहब मेरे बहुत करीबी अजीज है, भाइयों की तरह मैं उनको समझता हूँ। वी वर टुगेदर इन PMLN और मैं हमेशा उनका एहतराम करता हूँ। जब मैं पंजाब में मिनिस्टर था तब भी आप सेंटर बनो, इवन अब भी आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन मैं उनकी बात का जवाब जरूर देना चाहता हूँ कि क्यों नहीं कुछ किया। जब ये लोग मुल्क दिवालिया करके जा रहे थे और इन्होंने कहा था कि हमने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, दानियल साहब आगे प्रोग्राम करते थे कि ये आर्टिकल 6 पे लगना चाहिए। मुझे याद है आपका इंटरव्यू जब शेख रशीद ने कहा था कि हमने ऐसी बारूदी सुरंगें बिछा दी है। फिर शौकत अली ने अपने दोनों वज़ीर खजाना को कहा कि आप IIM के प्रोग्राम में ना जाएं क्योंकि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है, लिहाजा मुल्क को छोड़े, आप इसको अपने प्रोग्राम में नहीं जाना। तो क्या ये बेहतर था ये बार बार श्रीलंका बनना, श्रीलंका बनाते थे। और सबसे ज्यादा तो इमरान खान इस बारे में डिटेल से बात करते थे, इवन बाहर जाके अमेरिका में जाके कि मैं आर्टिकल 6 लगवाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हाँ, दूसरी बात जो दानियल अजीज साहब ने कही बिल्कुल दुरुस्त बात की है मस्जिद के हवाले से कि मैं उसको बिल्कुल इस हवाले से इस हद तक करूंगा कि जाहिर है ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। दानियल अजीज साहब आप क्योंकि इकोनॉमी के बंदे हैं, मैं तो लीगल आदमी हूँ, सेनेटर हूँ और एडवोकेट हूँ, लेकिन ये कड़वा घूंट अगर ना पिएंगे, लोगों को टैक्स नेटवर्क में ना लेके आएंगे तो फिर कोई ना कोई ग्रुप, कोई ना कोई जता वो निकल आएगा और वो बातें करेगा और आप सबके सामने झुकते जाएंगे। ऐसे नहीं होगा। हाँ, अगर किसी आम कॉमन मैन पर जिस तरह से भी किया है कि जिसके 200 यूनिट तक है उसको 3 माह में हम बिजली की छूट देंगे, फिर सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, फिर 20,000 ट्यूबवेल जो 28,000 ट्यूबवेल बलूचिस्तान में चल रहे थे बिजली के साथ और वो बिल नहीं दे रहे थे, उन सबको बंद करके उनको सोलर सिस्टम पे ला रहे हैं और वो भी 70% गवर्नमेंट पैसे देगी। इसके अलावा दानियल अजीज साहब और क्या कर सकते हैं? बाकी जहाँ तक आर्टिकल 6 की बात है, मैं इस बहस में खुद नहीं आप सर आप मैं 1 मिनट आपसे खलील तारिक साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं कि इमरान खान के किसी भी बयान से आप लोगों को कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप लोगों को इतना रिएक्टिव नहीं होना चाहिए ना। अगर मुझे किसी की पर्सनैलिटी से फर्क नहीं पड़ता होगा या मुझे कोई नुकसान नहीं होता किसी के बयान से तो मैं उसको शायद उतना अहमियत नहीं दूंगी। आप लोग अहमियत दे रहे हैं ना। प्रॉब्लम ये है आप लोगों की गवर्नमेंट की, वो एक बयान देते हैं, आप लोग उस पर पूरा किस्सा कर देते हैं। देखिए बात करें, हम्बल सबमिशन है आपसे कि ये बात मैंने तो नहीं ना की। अगर राणा साहब ने इंडिविजुअल हैसियत की या पार्टी के सीसी की, मुझे इस हद तक का भी नहीं पता। मैं अपने घर में आया हूँ फैसलाबाद लालपुर। चले मैं आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जान लेती हूँ, आप छोड़ देना राणा सनाउल्लाह साहब को। आप समझते हैं कि आर्टिकल 6 लगाने की बातें करनी चाहिए स्टेज पे? नहीं, अगर देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि राणा सनाउल्लाह खान को छोड़ दे। मेरे वो सीनियर हैं, सबसे ज्यादा मुझको सियासत में 2002 में लेके आए थे और मैं मेरे उनका जो भी अगर लफ्ज बोलते हैं आई विल कोलैबोरेट दैट। ये इस हद तक मैं नहीं जा सकता, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया 9 मई को और जो उन्होंने आर्टिकल 19 का कह के सहारा लेके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये और वो सारा अलग वो सब्जेक्ट तो लिखा हुआ है। और परसों जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, ये देखे तो सही ना कि लालापन किस हद तक जा रहा है इनका। इसलिए कुछ ना कुछ तो डेफिनेट सबसे बड़ी बात अखलाकी इन्हितात पैदा कर दी है पूरे माशरे में इन्होंने। हर घर में जैसे हैं, ग्रुप है, माँ बेटी से नहीं बोलती, बेटी माँ से नहीं बोलती। बाकी दूसरा आर्टिकल 6 की जो बात है उसके लिबास जो भी है आर्टिकल 5 में है, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, ये मेरे पास है, आई एम द एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देन आई कैन सी टू मतलब इसमें जो शराइत दी गई है और उनके मुताबिक बात ऐसी होती है तो ठीक है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जो आप फरमा रही है कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं इसका जवाब देने के कासिर हूँ क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब ने बात की, मुझे अभी तक नहीं पता कि ये पार्टी पोजीशन है या ऑनरेबल राणा सनाउल्लाह साहब की पर्सनल ओपिनियन है। चलें ठीक है। हुमायूं अहमद साहब, आप लोगों ने असम्बलियाँ तहलील की, उस वक्त भी आवाज़ आई कि आर्टिकल 6 लगाने की बात की गई। इवन आप लोगों ने भी रिसेंटली जो 2 केसेस में इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है उसमें उन्होंने कहा, जजेस साहिबान ने भी इलेक्शन कमिश्नर के किरदार पे सवाल उठाए, जिस पे जाहिर है कि आप लोगों की जमात ने कहा कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर पे। आप लोग भी एक मुतालिबा कर रहे हैं और अब हुकूमत के नुमाइंदे भी उठ के कह रहे हैं कि इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। देखिए, जो आप जिन 2 केसेस को कह रही हैं कि ना कि ये हम लोगों को रिलीफ मिला है, वो हमको रिलीफ नहीं मिला। वो जो गलत डिसीजन लिया गया था उसको उन्होंने खुद करेक्ट किया है। हमने रिलीफ हमें तब मिलता है जब हमने कोई गलत काम किया हो और उस पर हमें 10 साल की सज़ा की बजाय 1 साल की सज़ा मिल गई हो, तो फिर मुझे रिलीफ की समझ आती है। लेकिन जब एक डिसीजन ही गलत लिया गया है तो उस बेसिस पे हमें रिलीफ नहीं मिला, बल्कि हमें कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए कि जिस तरीके से हमारे साथ ये सारा कुछ हुआ है। अब बात आ जाती है
आर्टिकल 6 की। देखिए आर्टिकल 6 आसान काम नहीं है किसी पे लगाना, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप एक बेसिक एक आईनी इदारा होते हुए आप एक बेसिक चीज को चेंज कर देते हैं, जब आप एक पूरे सिस्टम को, इलेक्टोरल प्रोसेस को आपने टोटली बदल दिया है जस्ट बिकॉज कि आपने कहा है कि चूंकि इससे बल्ले का निशान हट गया है। और ये याद रखिए इलेक्शन कमीशन का काम ही इलेक्टोरल प्रोसेस को समझना है। वो उन्होंने जो आर्टिकल 215 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 उसको उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया, हालांकि ये उनका काम था, और उन्होंने पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को एक किस्म का गलत तरफ ले जाके दो पॉलिटिकल पार्टीज को उसमें पूरा फायदा दिया है। और खाली ये बात नहीं है कि उन्होंने कहा ये इंडिपेंडेंट है, उन्होंने हमारे जो कैंडिडेट थे उनमें से किसी को इलेक्शन लड़ने का मौका भी सही नहीं दिया। अच्छा, नंबर 2, ये लोग कहते हैं, अब ये लोग कहते हैं कि जी SIC के, मुझे एक बात बता दे, जो ड्यूरिंग इलेक्शन में बताए जितने भी ये कैंडिडेट थे, सो कॉल्ड आजाद कैंडिडेट, उनके बैनर्स में तस्वीर किसकी थी? किसी आजाद बंदे की थी या इमरान खान की थी, मियां नवाज शरीफ की थी या जरदारी की थी? उन सब के, और वो किसकी बात करते थे? फिर लोगों ने क्या, तो देखिए ये इन लोगों ने एक मजाक बनाया हुआ था। अच्छा, अब बात आ जाती है राना सनाउल्लाह साहब की, जो उन्होंने बयान दिया है। देखिए राना सनाउल्लाह साहब ने 2022 में उन्होंने कहा था कि या हम रहेंगे या हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है, क्योंकि इमरान खान ने जो चेंजेस लेकर आ रहे थे वो उनकी एग्जिस्टेंस खत्म कर रही थी, उनकी रेलेवेंस पॉलिटिक्स में खत्म कर रही थी, वो इररेलेवेंट होते जा रहे थे। मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ये इररेलेवेंट होते जा रहे थे, एंड सो वाज देम, क्योंकि सारी चीजें हो रही थी। और ये जो सारे लोग कह रहे हैं ना कि हमारे वहां पे इकोनॉमी तबाह हो रही थी, ये झूठ बोलते हैं। ये सर से पांव तक सिवाय झूठ के कुछ नहीं है। आप जाके 2022 का जो इन्होंने बजट पेश किया और इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, उसमें एक एक पैरामीटर जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, किसी एक इंडिकेटर को उठा लें जहां पे वो माइनस में गया हो। बल्कि इनफैक्ट ये वो वाहिद साल था कि जिसमें जो हम लोगों ने अहदाफ बनाए थे अपने एक साल के, वो हमने 3 महीने पहले अचीव कर लिए थे। और ये वजह थी कि जब हमने 3 महीने पहले अचीव कर लिए तो हमने कहा अगले 3 महीने चूंकि हमने यही अचीव करना है तो हम क्यों ना आवाम को सब्सिडाइज करें। चले ये बातें तो हम रोज करते रहते हैं, लेकिन आपके दौर में जो करप्शन इंडेक्स है उसमें भी हमने देखा कि कितनी तरक्की की थी हमने। हुमायूं अहमद साहब, ऐसी बात भी नहीं है कि एवरीथिंग वाज सिल्वर। मैं दानियल अजीज साहब को इन्वॉल्व कर लूं। सर मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं वापस आती हूं ना, वापस आती हूं हुमायूं साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट। दानियल अजीज साहब मुझे बताएं कि एक तरफ आर्टिकल 6 लगाएंगे, आपका वजूद रहेगा, हमारा रहेगा, ये एक अलग स्टोरी है। ऑन दी अदर हैंड प्राइम मिनिस्टर साहब जब खिताब कर रहे हैं